हेलो, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की मैथ का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। और उसके पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, लाइक ना किए हो तो कर दो। उससे ना थोड़ा सा उत्साह मिलता है और मन से पढ़ो। देखो क्या है ना कि एक क्वेश्चन नंबर 6 है और कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दिया गया है। और अब तुम्हें आगे कह रहा है ना कि दो चरों में एक ऐसा, मतलब कि कोई तुम एक ऐसा समीकरण प्राप्त करो और कैसा हो वो जो समीकरण तुम प्राप्त करो वो कितने चरों में हो, वह समीकरण दो चरों में हो और दो चरों में हो। और दूसरी चीज कैसा हो, रैखिक हो, ताकि ऐसा समीकरण मिले ताकि इन सब कंडीशनों को फॉलो करे। मतलब यानी एक समीकरण तो उसने दिया और दूसरा समीकरण तुम्हें निकालना है और वो पाना क्या है कि जो इन रेखाओं को क्या करे, वो फॉलो करे। तो बेटा सबसे पहले हम लोग ना ये जानते हैं कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए कौन से रूल्स हैं। ध्यान से देखना कि यहाँ प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए एक रूल्स होता है। कौन सा? ये होता है ना कि अगर मेरे पास कोई दो समीकरण है तो a1/a2 जो होता है वो बराबर नहीं होता है किसके? बराबर नहीं होता है b1/b2 के। इसका मतलब ना कि अगर तुम्हारे पास एक समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0, तो तुम एक और ऐसा समीकरण निकालो कि अगर उन दोनों की मैं इस प्रकार से तुलना करूं तो ऐसे आए। देखो मैं तुम लोगों को एक जुगाड़ बताता हूं। क्या कि अगर ना ऐसा करना हो तो अगले वाले समीकरण में x के आगे 3 कर दो और y के आगे 2, जैसे तब देखो एक समीकरण तुमने क्या लिख दिया, 3x और धन 2y और माइनस यहाँ बेटा कुछ भी कर दो 7 या यहाँ लिख दो 16 = 0। अब ना इसमें अगर हम लोग बेटा a1/a2 लिखते हैं तो a1/a2 मेरा क्या आ जाता है, 2/3 2/3 2/3 2/3। बात समझ में आई ना? आई कि नहीं आई? और फिर यहाँ अगर मैं b1/b2 लिखता हूं तो वो हो जाएगा 3/2, होगा कि नहीं होगा? और अगर c1/c2 लिख दूं तो -8/16, ये माइनस से माइनस कट गया, 8 × 8 दूनी 16। ध्यान दो कि a1/a2 पे तो आ गया 2/3 और b1/b2 पे कितना आया, 3/2। मतलब कि ये दोनों चीजें बराबर नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। लिख दोगे तब क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, a1/a2 नॉट = b1/b2 किस पर है, किस समीकरण पर? समीकरण 3x धन 2y - 16 = 0 पर। दिख रहा है बेटा एकदम बढ़िया से? हाँ, 3x + 2y - 16। जरा अब आगे चलो, देखो इसी का मैं एक दूसरा लेता हूं जिसमें कह रहा था समांतर है। तो पहले समांतर होने की शर्त पता करो। समांतर होने में होता है बेटा ना कि a1/a2 तो बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन नहीं बराबर होता है c1/c2 के। और अगर ऐसा है तो मेरे पास जो समीकरण था वो था 2x + 3y - 8 = 0। और तब हम लोग एक दूसरा समीकरण क्या लिखते हैं, देखो अगर इन दोनों को बराबर करना है तो तुम एक काम करो, इन दोनों में 2 से गुणा कर दो, जुगाड़ सीखो। तो यहाँ बेटा एक समीकरण हो गया 4x और 3 दूनी कितना हो गया 6, और इसमें कुछ ना करो, झूठा बानी इसे कुछ लिख दो। बात समझ में आ गई ना? आ गई ना? आ गई ना? आ गई ना? तो भैया मेरे a1/a2 क्या हो जाएगा, a1/a2 हो जाएगा बाबू कितना, 2/4। और 2/4 का मतलब हो गया 2 कम 2 और 2 दूना 4, यानी आ गया 1/2। और अगर कोई कहेगा b1/b2 तो वो भी आ जाएगा 3/6, कितना आ जाएगा 3/6, वो भी आ गया 1/2। लेकिन c1/c2 क्या आ गया,
C1/C2 आ जाएगा -8/-7। देखो ये दोनों, तो अब देखो क्या हो गया, A1/A2 तुम्हारा क्या हो गया 1/2, B1/B2 भी 1/2, लेकिन C1/C2, इसका मतलब है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन नहीं बराबर C1/C2 की। किस समीकरण पर? समीकरण तुम्हारे पास है 4x + 6y - 7। आ गया समझ में ना? आया बढ़िया से? इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखो देखो अगला क्या है, समपाती है। सम माने बराबर, अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। समपाती का मतलब होता है ना भैया कि तीनों बराबर हो। मतलब समपाती का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे पास जो रेखाएं दी गई हैं, जो समीकरण दिया गया है, जैसे 2x + 3y - 8 = 0, ये दिया है। और तुम्हें पाना क्या है समपाती में, A1/A2 होना चाहिए बराबर B1/B2 के बराबर C1/C2 के, ये होना चाहिए। तो एक काम करो ना, देखो एक काम ये करो कि सब में 2 से गुणा कर दो, तो 2 दूना क्या हो गया 4x, फिर 2 तिहाई कितना हो गया। अब लिखेंगे, पहले यहाँ लिख दो, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दो, अंतिम है। माना समीकरण है कौन सा, 4x + 6y और +16 = 0, है ना। और अब एक चीज तब लिख देना, तब A1/A2 क्या हो जाएगा, यहाँ बेटा है 2 और यहाँ कितना है 4, यानी 2/2, 2 दूना 4 यानी 1/2। फिर यहाँ B1/B2 क्या हो जाएगा, 3 कितना 6, 3/6 यानी ये भी आ गया 1/2। और C1/C2 -8/-16, वो भी आ गया कितना 1/2। ध्यान दो, A1/A2 भी आ गया 1/2, B1/B2 भी आ गया 1/2 और C1/C2 भी आ गया 1/2। इसका मतलब है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर C1/C2 के। कब ये बराबर है, जब कोई समीकरण ऐसा है 4x + 6y - 16 = 0। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन 1 मिनट, ये जो समीकरण 4x + 6y या अगला इसके पीछे वालों में दोनों आया था, उसके लिए कोई रूल्स नहीं है कि मैं जो लाया हूं वही लाओ। तुम अपने आप से जो मन चाहे वही समीकरण ले आओ, शर्त केवल इतनी हो कि वह इन नियमों को माने, बस। बात समझ में आ गई? तो बेटा अब हम इसके बाद ना एक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वो क्या कह रहा है कि कोई एक समीकरण है। सवाल दिया गया था कि कोई एक क्या है, समीकरण है, और समीकरण में तुम्हें ग्राफ खींचना है। समीकरण कौन कौन सा है? समीकरण एक तो तुम्हारे पास है x - y + 1 = 0, और एक कितना है, और एक अगला कितना है, एक अगला जो समीकरण तुम्हारे पास है वो है 3x + 2y, और एक और समीकरण जो है भैया वो क्या है 3x + 2y - 12 = 0। देखो इन दोनों समीकरणों से तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ पाने के बाद x अक्ष की रेखा पर से कोई त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज के निर्देशांक देना है। तो सबसे पहले तुम लिख देना कि समीकरण 1 से, कोई दिक्कत, समीकरण 1 में क्या था कि x - y + 1 = 0। एक चीज ध्यान दो कि जैसे पक्षांतर तो चाहे जो करोगे सब पे आएगा, लेकिन मेरा मन कह रहा है ना कि जैसे ये y किस में था, y ऋण में था, अगर मैं y को उधर ले जाऊं तो x और 1 को, तो y तुम्हारा किस में था, ऋण में, धन में हो जाएगा, और 1 तुम्हारा धन में था, किस में हो गया, ऋण में। बात समझ में आई? समझ में आई? समझ में आया? समझ में? तो अब इसी पर ना
एक काम करना, इसी पर y के क्या करना, मान रखना, अपनी मर्जी। अब सब तुम्हारी मर्जी पे छोड़ दे रहा हूं। देखो बेटा, यहाँ एक काम है ना, एक ये मैं छोटा सा कोष्ठक बना लिया और मैं इसमें x और y के मान निकाल रहा हूं। ये x है, ये y है। देखो सबसे पहले ना इसमें कम से कम 3 मान निकाल दो, 1 2 और 3 मान, कम से कम 3 निकाल लेना। तो सबसे पहले अगर y का मान हम लोग, ध्यान दो, सबसे पहले अगर हम लोग y का मान क्या लिख दें, y का मान लिख दें क्या, अगर हम लोग y का मान लिख दें सपोज दैट 0, क्या लिख दें 0। अगर y का मान 0 रख दें तो 0 में से -1 घट गया, कितना आ गया, कोई दिक्कत। और अगर हम y का मान, और एक चीज, और अगर हम y का मान लिख दें 2 तो 2 में से 1 घट गया, कितना आ गया, 2 में से 1 घट गया 1। और इसी तरीके से अगर हम y का मान लिख दें 4 तो y का मान लिख दें कितना, 4, तो 4 में से 3 गया, कितना आया 1, कितना आया। हाँ देखो, या y का मान लिख दो हाँ ठीक है, ठीक है। एक बार y का मान 0 और एक बार y का मान 2 में से 1 गया, और एक बार y का मान तुमने 4 लिख दिया और 4 में से 1 गया। अरे भैया गलत हो गया, y का मान 4 यहाँ, यहाँ नहीं, ये देखो y का मान अगर 2 है तो यहाँ लिखो और 2 में से 1 गया, 1 यहाँ, y का मान 4 यहाँ लिखो और 4 में से 1 गया, कितना है 3। हो गया मिस्टेक उसको x और y में, ऐसे तुम लोगों से भी होगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, x और y इधर उधर था बेटा। और फिर उसके बाद ना एक अगले चरण में इसको ले आओ, यहाँ एक समीकरण था क्या, यहाँ एक समीकरण था 3x और प्लस 2y, माइनस को 12 को उधर ले गया 12। अब मैं अगले चरण पे क्या किया, ध्यान देना कि अब मैं अगले चरण पे एक काम करता हूं। कौन सा काम, काम यह है कि इसको उधर ले जाता हूं, तो 3x या y को उधर, 3x को ले गया तो 2y इजकल टू क्या हो गया 12 माइनस 3x। बेटा फिर ना y का मान निकालने के लिए इस 2 को भी ले जाना पड़ेगा, उसको भी ले गया तो y इजकल टू 12 माइनस 3x बटे कितना हो गया। फिर एक कोष्ठक ऐसे बना दिया और इधर देखो, अब की बार भी ध्यान देना, अच्छा काम ये हुआ कि y पहले आ गया, कोई दिक्कत नहीं x। अब देखो पहली बार ना एक काम करना, मेरा मन कह रहा है x का मान लिख दो 4, तो 4 तिहाई 12 और 12 में से 12 गया, कितना आ गया 0। और x का मान दूसरी बार मन कह रहा है 2 रख दूं, तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 निकल गया, कितना बचा 72। अच्छा 12 में से 6 निकला 6, और 6 को 2 से भाग दे दोगे तो कितना 3। और एक मान और कोई लिख दो, एक मान और कोई लिख दो, क्या x का मान 4 रख दिए, 2 रख दिए, और एक 3 न रखो जिससे कट जाए बेटा, एक रख दो 0, और 12 में से 2 गया तो कितना हो गया 6। और या थोड़ा सा और बड़ा लेना हो तो x का मान यहाँ लिख दो, कितना 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 हो गया, 1 पर तो कोई दिक्कत है, और 3 त्रिका 9, 3 बच जाएगा, 4 3 12, हाँ ठीक 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 सही था, वो 0 पे सही है, बहुत बड़ा मान ना ले जाओ। अब देखो ये दोनों कॉपी कर लो, मैं इसके लिए ग्राफ के लिए मैं इसे मिटाता हूँ, केवल मैं अपना ये लिख लूंगा कि मेरे पास कौन कौन से आए थे, -1 1 1, ठीक है, देखो मिटा दे रहा हूँ इसको। और अब मैं इसी का बना रहा हूं ग्राफ, अभी बाद में इसको भी मिटा दूंगा। ये देखो, ये देखो यहां एक तो आया है -1 और क्या 0। अगले समीकरण का क्या आया है, अरे इसी का अगला पार्ट 1 2, और फिर क्या आया है 3 4। इसमें क्या आया है बेटा 4 0, और फिर क्या आया है 2 3, और फिर क्या आया है 0 और 6। चलो
और फिर अब मैं एक ग्राफ बनाता हूं एकदम शांति मन से। ये देखो, ये मेरा हो गया y और ये मेरा हो गया x। यहाँ मैं 1 लिखा, यहाँ मैं 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ 6 लिखा, यहाँ 7, यानी 1 2, ये x है, ये x डैश, ये y डैश, और ये y, और ये वर्जिन 0 मूल बिंदु, और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6। तुम लोग भी ना ऐसे एक काम करना, आप एक ग्राफ कॉपी खरीद लेना, उसमें ऐसे बना लेना। और फिर यहाँ बेटा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया, और ये 7 हो गया। कोई इसके लिए नहीं है, जितना तुम्हारा मन कहे, क्योंकि ग्राफ तो इससे ज्यादा तुम प्लाट ही नहीं कर सकते हो। तो जितना मन कहे 7 8 10 20 100 200 500 तक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, तो x का मान सबसे पहले -1 है, -1 -2। तो x का मान जब -1 था तो y का मान 0 था, तो x का मान -1 और y का मान क्या हो गया 0। चल भैया, x अक्ष पर 1 पकड़ लिया, x का मान -1 और y का मान 0। अगली बात, x का मान 1 है तो y का मान 2 है, x का मान 1 तो y का मान 2, ए या यहाँ x का मान कितना है, x का मान 1 है तो y का मान 2, वेरी गुड वेरी गुड। आगे x का मान 3 और y का मान 4, यहाँ x का मान कितना है 3 और y का मान 4। तुरंत खटाक से इस पर एक रेखा ऐसे खींच दो, कोई दिक्कत। और फिर जरा दूसरे, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब पहला समीकरण था कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। जरा आप दूसरे पर आओ, x का 4 और y का 0, ये यहां बेटा 4 और 0, x का फिर 2 है और y का 3, x का 2 और y का 3, ए यहाँ x का 2 और y का 3, यहाँ नहीं, ए यहाँ, ये होगी, ये यहाँ x का 2 है और y का 3। और अगला है x का 0 और y का 6, उत्तर की x का 0 और y का 6, यहाँ x का 0 और y का 6, कोई मतलब है नहीं है इससे। ये देखो, अब ये हो गया ग्राफ, ये किसका था, ये था 3x प्लस 2y और -12 बराबर। देखो बेटा, अब ना इसमें कह रहा था कि x अक्ष पर जो हो उसे रेखांकित करो, तो x अक्ष पर मैंने ये था, मैं उसे रेखांकित कर दिया। अब ये देखो कि जो x अक्ष पर त्रिभुज बन रहा है तुम्हारा, ये नाम रख दो a, ये रख दो b और ये रख दो c। इस त्रिभुज के निर्देशांक क्या होंगे, तो a पर क्या था जरा देखो तो 2 और 3, a का निर्देशांक क्या था 2 और 3, वेरी गुड। b का देखो ये क्या था, ये -1 और 0, तो दूसरा क्या था -1 और 0, ये किसका था। और c का बेटा क्या था, c का था 4 0, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो इसको कॉपी कर लो, और इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में अपना 3.2 का नई एनसीईआरटी बुक का लेकर आएंगे। और कमेंट में अगर समझ में आया हो तो कुछ उत्साहित करने के लिए लिख दिया करो, वेरी गुड, क्या कैसे सर समझ में आया कि नहीं आया। धन्यवाद बच्चों।